नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है एडवर्टाइजमेंट फॉर रेगुलर पीजीटी टीजीटी टीचर का। और उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल ऑफिसर भी है एंड काउंसलर का भी वैकेंसी आई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यह ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना तो स्टेट गवर्नमेंट का, ये डिफेंस से आया है ना। और लास्ट डेट टू सबमिट कितना है, ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पे 12 फरवरी दिया हुआ है। और ये जो है कहाँ से वैकेंसी आई है, प्रिंसिपल सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग, ध्यान दीजिए, ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश, इनवाइट अप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। किन के लिए वैकेंसी है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि कह सकते हैं हम कि यहाँ पे जो है पहले पीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर पोस्ट है, एक ही पोस्ट है बॉस, एक ही पोस्ट है ऑन रिजर्व के लिए। पीजीटी इंग्लिश है, एक ही पोस्ट है ऑन रिजर्व के लिए। पीजीटी कंप्यूटर रेगुलर ओबीसी एक पोस्ट, एंड टीजीटी हिंदी रेगुलर पोस्ट 2 पोस्ट है, एक ओबीसी का एक ईडब्ल्यूएस का। अब हम बात करेंगे मेडिकल ऑफिसर का, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये मेडिकल ऑफिसर का, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है मेडिकल ऑफिसर का। जैसे इसमें क्या है क्वालिफिकेशन, तो इसका जो है कंसोलिडेटेड 50,160 रुपये मिलेंगे, रेंट फ्री, रहने और खाने का पैसा नहीं लगेगा, फ्री में मिलेगा। अब हम काउंसलर की बात करेंगे। काउंसलर जिसका आपका इंतजार रहता है, कॉन्ट्रैक्चुअल है ये भी, नॉट रेगुलर। इसमें जो है 25,160 रुपये मिलेंगे, लेकिन रहना और खाना ये भी फ्री है। एक ही पोस्ट है ऑन रिजर्व के लिए, ये भी एक पोस्ट है मेडिकल वालों के लिए, ये भी एक ही पोस्ट है। हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, हम बात कर लेते हैं कि इनको कितने पैसे मिलेंगे। स्केल देख लीजिए बॉस, लेवल 8 का मिलेगा इसमें स्केल। 7 CPC, अभी जो 8 नहीं मिलेगा, जो नया लागू हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है मतलब, लेकिन ये 7 जो स्केल पे है उसी का मिलेगा, 8 स्केल पे नहीं मिलेगा। 47,600 से लेकर 1,51,000, इसमें सैलरी ऑलमोस्ट जो है ना लेवल 8 का 70 से 80,000 के बीच बनेगा। फिर इसी में टीजीटी हिंदी का है, इसका लेवल 7 है, 7 CPC, और उसको 44,900 के बीच में लेकर 1,42,400 के बीच में मिलेगा। बहुत सारे अलावेंस है, जैसे डियर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिक्स मेडिकल अलाउंस, रेगुलर पोस्ट ऑफ मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, पीजीटी कंप्यूटर का, ये सब मिलता है। पर क्या न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस मिलेगा, फ्री मेसिंग, रेंट फ्री रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन कैंपस, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, बच्चा के लिए 2 बच्चों के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक को रेगुलर पोस्ट वालों को। ठीक है, हम बात करेंगे इसके अलावा जो है ये एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो पोस्ट है ना, रेगुलर जो पोस्ट है, याद रखिएगा कि ये नॉन गस्टेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है और ग्रुप बी में आते हैं। उम्र सीमा क्या होगा, 21 से 40 साल, लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 तक है। और टीजीटी के लिए 35 साल तक है बॉस, और मेडिकल ऑफिसर के लिए नॉट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग काउंसलर में अप्लाई करेंगे 21 से 35 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होना चाहिए, एलिजिबल क्राइटेरिया, तो ये बात हम किसका कर रहे हैं देख लीजिए आप लोग, पीजीटी मैथमेटिक्स और इंग्लिश रेगुलर के लिए। तो आप इसमें देखिए कि क्या होना चाहिए, मैथ्स में जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड कंपलसरी है, और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट बीएड ऑफलाइन टीचिंग। जैसे क्या हुआ, एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट बीएड ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज टीजीटी या पीजीटी सब्जेक्ट कंसर्निंग। एक्सपीरियंस इन एजुकेशन रिसर्च एंड करिकुलम डेवलपमेंट है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। एक बात और है, इसमें डिजायरेबल है सीसेट और स्टेट अगर क्वालिफिकेशन है तो ठीक है। फिर इंग्लिश में भी वही सही है, एमए इंग्लिश होना चाहिए, इसके अलावा बीएड होना चाहिए, ये सब। और बीएड के अलावा जो है आप जो है
देख सकते हैं कि 2 ईयर बीएड ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ये सब निसेसरी है। एमएस ऑफिस का ज्ञान यहाँ भी होना चाहिए और मैथ वाले में भी, ये दोनों में लागू होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स हम कंप्यूटर साइंस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को कंप्यूटर साइंस की भी बड़ी जरूरत रहती है कि पीजीटी कंप्यूटर में क्या चाहिए। तो आप देख लीजिए, या तो बैचलर जो है आपका बीई कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस प्लस पोस्ट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस बीटेक वाले के साथ एगो पोस्ट पीजीडीसीपी होना जरूरी है, या बी या सी लेवल रोएक सोसाइटी से होना अनिवार्य है। या तो सेकेंड डिवीजन होना चाहिए प्लस 1 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगे हुए हैं। इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए है सेकेंड डिवीजन के साथ तो चलेगा, लेकिन 1 साल टीचिंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि एकदम फ्रेशर के लिए है, इसमें अगर आप पढ़े हैं पढ़ाए हैं कहीं पे तो ही एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट। तो डिजायरेबल है, डिजायरेबल की हम बात नहीं करेंगे, है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। इसके अलावा जो है आप यहाँ देख लीजिए, एक टीजीटी जो है हिंदी के लिए, तो थोड़ा हिंदी वाले भी देख लीजिए, नहीं तो गाली देंगे। ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए, बीएड कम्प्लीटली होना चाहिए, ऑफलाइन से सीटेट और एस्टेट पास होना चाहिए, और डिजायरेबल की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि है तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मेडिकल ऑफिसर के लिए मेडिकल ऑफिसर के लिए देख लेते हैं, इनका भी नहीं तो गाली देंगे। प्रेस्क्राइब फुल टाइम रेगुलर एमबीबीएस होना चाहिए, प्रैक्टिकल इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, और किसी एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट एमबीबीएस के बाद 2 साल एक्सपीरियंस होना जरूरी है भाई साहब, अदरवाइज नहीं किसी भी मेडिकल। और हम डिजायरेबल की बात नहीं करेंगे, इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तो चलेगा। और काउंसलर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी तो बात करेंगे, तो इनकी हम बात करेंगे, बैचलर होना चाहिए पास या ऑनर्स साइकोलॉजी में। दूसरा, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में होना अनिवार्य है, और एटलीस्ट 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफलाइन प्रोफेशनल। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति साइकोलॉजी में 2 साल कर रखा है और डिप्लोमा ले रखा है ऑफलाइन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन साइकोलॉजी गाइडेंस, तो भी दे कैन अप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपके पास साइकोलॉजी में, और डिप्लोमा कर रखा है आप लोगों ने किस में, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में, तो यू कैन एलिजिबल फॉर अप्लाई, ठीक है। और डिजायरेबल की हम गोली मार देते हैं, डिजायरेबल को लिव इट, छोड़ दीजिए। वैसे बोल रहा है यहाँ एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए वगैरह वगैरह। लास्ट डेट हम बता ही दिए आप लोगों को, तो थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे हम वैकेंसी इस पर अब कंटिन्यू लेके आएंगे, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन कर लीजिए, है ना, आप ही लोग को फ़ायदा होने वाला है, इसलिए बता